चलिए हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मीन से आप जानते हो, ठीक है, कमी होता है, और थायराइडिज्म मतलब होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड इन द बॉडी डिक्रीज, इट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी में थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वह डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म इज ए स्टेट ऑफ लो सीरम थायरॉक्सिन हार्मोन्स। हाइपोथायराइडिज्म वह कंडीशन है जिसमें सीरम में, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाता है। टाइप्स बात करें तो टाइप्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के एज पर इसके टाइप डिपेंड करता है। पहला जो है इसमें है क्रेटिनिज्म माना जाता है, यह बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, एट चाइल्डहुड एज हाइपोथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड रिजल्ट इन शॉर्ट हाइट एंड आल्सो रिटार्ड द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण बच्चों में जो बच्चों की हाइट जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, और बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वह भी घट जाता है, रिटार्डेड हो जाता है। ठीक है, और जो मिक्सोडिमा होता है, ठीक है, यह ओल्ड एज वाले में होता है। ठीक है, बड़े एज वाले में। जैसे एडल्ट में बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म कॉजेज ग्वाइटर को ही मिक्सोडिमा बोला जाता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉज द थायराइड ग्लैंड टू स्वेल। ठीक है, इस कंडीशन के कारण जो थायराइड ग्लैंड जो होता है स्वेल हो जाता है, लिविंग ए थिक लंप, और उसमें जो नेक में, ठीक है, एक थिक लंप जैसा, मतलब कि एक लंप जैसा मांस का जो लंप होता है वो ऐसा लगेगा कि हमारे नेक से लटका हुआ है। ठीक है, किसमें, ग्वाइटर या मिक्सोडिमा। ठीक है, ग्वाइटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, घेंघा रोग। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज के बेस पे तीन प्रकार के हाइपोथायराइडिज्म को डिवाइड किया गया है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इन दिस कामा, ध्यान देना, हाइपोथायराइडिज्म अकर ड्यू टू द इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स ड्यू टू द आयोडीन। आयोडीन के कारण, ठीक है, आयोडीन के कारण जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है उसकी जो प्रोडक्शन है इनसफिशिएंट हो रहा है, अपर्याप्त मात्रा में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण अगर इसके कारण मतलब कि कोई कंडीशन आ रही है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। इन दिस हाइपोथायराइडिज्म अकर ड्यू टू द इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी। इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म में यही बोला जाता है कि ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस होता है उससे जो थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ठीक है, उसकी जो सिक्रेशन है पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। इस कंडीशन को टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। बात करें कॉजेज की, एटियोलॉजी की, तो पहला कॉजेज जो है ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कम प्रोडक्शन के कारण भी, ठीक है, के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे थायराइडेक्टोमी जो अगर होगा किसी व्यक्ति में, तो आप जानते हो थायराइडेक्टोमी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को कट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब जैसे थोड़ा पार्ट कट करके निकाल दिया गया है तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट, तो उसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है प्रॉपर मात्रा नहीं होता है। नेक्स्ट होता है थायराइड कैंसर। अगर थायराइड कैंसर हो गया है उसमें भी प्रॉपर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट होता है रेडियोथेरेपी। कोई थायराइड कैंसर वाला पेशेंट है या कोई भी मतलब जैसे कैंसर का पेशेंट है, अगर रेडियोथेरेपी ले रहा है तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट होता है थायराइडाइटिस, थायराइड में इन्फ्लामेशन होना। हाशिमोटो डिसीज, हाशिमोटो डिसीज के कारण भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन घट जाना। नेक्स्ट है लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट, डाइट में भोजन में आयोडीन की कमी हो जाना। नेक्स्ट है यूज ऑफ एंटी थायराइड मेडिसिन, एंटी थायराइड मेडिसिन का यूज करना। इस जैसे एंटी थायराइड मेडिसिन का अगर ज़्यादा यूज कर रहे हो तो उससे क्या होता है, कभी कभी थायरॉक्सिन की कमी बहुत मतलब घट जाती है, ठीक है। जिस कारण जैसे एग्जांपल में है एंटी थायराइड मेडिसिन में क्या होता है, प्रोपिल थायोयूरासिल, ठीक है, प्रोपिल थायोयूरासिल। क्लिनिकल फीचर जो सिम्टम है, फटीग हो गया, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, भूलने की बीमारी उत्पन्न होना, ठीक है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, जिसको हाइपोथायराइडिज्म होगा वो कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, कोल्ड से घबराएगा, ठीक है। अनएक्सप्लेन वेट गेन, वह समझ नहीं पाएगा कि, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा कि भाई वास्तव में वेट गेन हो क्यों ना रहा है, मतलब वेट गेन क्यों हो, वेट गेन हो मतलब कि क्यों हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, ड्राई, भाई देखो ओबेसिटी होती जाती है, हाइपोथायराइडिज्म वाली प्रॉब्लम जिसको होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ड्राई एंड इन इलास्टिक स्किन, जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो घट जाएगी। हार्शनेस वॉइस, ठीक है, घरघराहट जैसे आवाज़ आएगा। स्वेलिंग अराउंड द आई, आई की चारों तरफ स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पफी फेस, फेस जो होता है सूजा सूजा दिखेगा, पफी पफी दिखेगा, ठीक है। अपर आईलिड ड्रॉप्स हो जाएगा, जैसे पिटोसिस होता है ना, पिटोसिस में क्या होता है, जो अपर आईलिड ऐसे ढका हुआ रहता है, जैसे चाइना वाले कुछ लोगों के आंखें, जैसे नेपालियों को कुछ आंखें से, और क्या बोलते हैं रशियों के लोगों में है जो ऊपर की जो आईलेस होता है वो पूरा खुलता ही नहीं, उस तरीके से पिटोसी जैसा करेक्टर भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटल नेल, जो नेल होगा वो टूट टूट के गिरेगा, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। जो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर समथिंग करता है तो वो भी कट जाएगा। ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियोमेगाली हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया, ठीक है, भूख की कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, पेट फूल जाएगा, समझ में आ गया। लॉस ऑफ लिबिडो, समझ में आ गया। सेक्सुअल जो इंटरेस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, इनफर्टिलिटी होने का चांस बढ़ जाएगा। द रिफ्लेक्सेशन टाइम ऑफ द एकाइलिस टेंडेंसन इज रिड्यूस, जो एकाइल टेंडन होता है वह रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उसका रिफ्लेक्ट टाइम, जैसे एक झटके में वो तुरंत रिफ्लेक्स हो जाता है ना, तो वह उसका टाइम घट जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड नेक, और थायराइड ग्लैंड और नेक में स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। सिम्टम बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, क्रेटिनिज्म वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, डॉर्फिज्म जिसमें होता है, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। साउंड वाइज ब्रीदिंग, जब बोलेगा तो उसको डिफिकल्टी होगा, जॉन्डिस भी हो सकता है। ब्रीदिंग थ्रो माउथ, ठीक है, ब्रीदिंग थ्रो माउथ बोल दिया, माउथ सॉरी, ठीक है। माउथ से जब सांस लेगा तो उसको दिक्कत होगा, या फिर वो माउथ से ही सांस लेगा, भाई जब नाक से दिक्कत होगा तो माउथ से लेगा ना। एनीमिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड स्किन हो सकता है, हैविंग ए फ्लैट फेस, और उसका जो फेस है उसका फेस जो होगा फ्लैट जैसा लगेगा, जैसे उतरा उतरा सा लग रहा है, ठीक है, मतलब चिपटा जैसा। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, जो चेकिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिम्टम, क्या क्या सिम्टम प्रेजेंस है उसकी चेकिंग करेंगे। ब्लड सीरम लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल चेक करेंगे, ईसीजी करेंगे, ठीक है, ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लेवल भी चेक करेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन्स लेवल ये भी चेक करेंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मिक्स्ड एडिमा हो सकता है, मिक्स्ड एडिमा कोमा जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोजीमिया,
हाइपोक्सीमिया वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ये है कि ईयरली डिटेक्शन आर डायग्नोसिस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म इज मोस्ट बेनिफिशियल होगा, ठीक है, इज मोस्ट बेनिफिशियल। दिस कैन क्विकली एड्रेस एनी ऑब्स्टेकल टू मेंटल डेवलपमेंट। ध्यान देना, किसी भी डिसीज़ को अगर पहले डिटेक्ट कर लिया जाए और पहले से ही उसका डायग्नोसिस किया जाए, ठीक है, वो पहले से ट्रीटमेंट बहुत जितना जल्दी आप डायग्नोस करोगे, जितना जल्दी रोगों का पता लगाओगे, उतना जल्दी इलाज करोगे तो उतना जल्दी पेशेंट के लिए बेनिफिट होगा ना। और क्या काम करेंगे, देयर आर फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म। क्या होता है, बहुत सारे ड्रग्स, इनके ड्रग्स हम यूज करते हैं हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए। लियोथायरॉक्सिन होता है, लियोथ्रोनिन होता है, ठीक है। इन केस ऑफ मिक्स्ड एडिमा IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लियोथायरॉक्सिन इज डन टू द पेशेंट। अब ध्यान देना बेटा, मिक्स्ड एडिमा जिसमें हो गया उसको हम लियोथायरॉक्सिन देते हैं और भी IV देते हैं पेशेंट को। डोपामिन का कुछ डोपामिन देते हैं ताकि पेशेंट का जो BP कम ना हो सके, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा ना, समझ में आ गया, तो BP कंट्रोल रहे। टू प्रिवेंट हाइपोवॉल्यूमिया इन द पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिया को कम करने के लिए कुछ लार्ज अमाउंट में फ्लूइड डाइट देंगे ताकि उसकी जो हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन हो रही, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, वो भी कंट्रोल हो जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है, जैसे स्वेलिंग वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे पेशेंट को। जैसे इसमें क्या देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे और प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है, प्रेडनिसोलोन देंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट है पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे, किसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, अगर इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी भी हो रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिफेक्जिम देंगे 200 mg देंगे और एमॉक्सिसिलिन देंगे 625 mg, ठीक है। कितना देंगे, 625 mg, ठीक है। आप हाँ OT वालों के लिए भाई क्या बोलते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं रहेगा, तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।